बंद कर देना। एक और कौन से वाला? यहाँ पे होगा वो फोटो देख रहा होगा। इधर आ जा। उधर देखिए जहाँ बैठना है वहाँ पे बैठ। थोड़ी देर बाद ठंड लगना शुरू हो जाएगी। दानी सर हो गया, कर ले शुरू। करें स्टार्ट। पढ़ा आप लोगों ने पहले? नहीं पढ़ा है तो साथ साथ पढ़ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या स्लाइड कट रही है क्या? ठीक। भारत का आपने पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल बतानी, ठीक है, जो रिसेंटली इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी है। किससे डिजाइन करने वाला है? हमारा कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। और बाहर इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस, हाँ, भारत की बनी हुई, भारत की पहली इंडिजिनस है, ठीक है। एंटी सबमरीन क्या हो गया? यानी कोई पानी के नीचे कोई सबमरीन आ रही है उसे डिटेक्ट करना और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। भारत ने बनाया, इसका नाम बताना, क्या आयरस है, सुदर्शन है, मह है या विक्रम? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? मह जो है ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है और ये पहला भारत का एंटी सबमरीन वेसल है, याद रखना है, भारत का पहला। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, इसे बनाया गया था 1972 से फंक्शनल, ठीक है, और ये भारत के लिए सबमरीन या बाकी एयरक्राफ्ट वगैरह डिजाइन करता है। दूसरा, एक और भारत का पहला और इंडिजिनस है, ये भी भारत में बनाया गया है, एंटीबायोटिक, ठीक है। भारत का पहला एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, यानी हमारे साइंटिस्ट ने एक इंडिजिनस एंटीबायोटिक तैयार करी है, उसका नाम बताना आपने। सिंड्रम, नेफ्ट्रोमाइसिन, ऑप्शन पढ़ते रहना साथ साथ जोर से। बालग्लिजोन, हेमिसिन। आंसर क्या रहेगा इसका? नेफ्ट्रोमाइसिन जो है ये भारत का एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया को ये बढ़ने से रोकता है, बैक्टीरियल डिजीज को फैलने से रोकता है। ये भारत में बनाया गया, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत कमाल काम किया है। ये आई थिंक हमने जब अवार्ड्स की क्लास करी थी ना, ये क्वेश्चन तब डिस्कस करा था, इसका आंसर करना है आप लोगों ने। विच इंडियन, कौन से भारतीय जिनके साथ अब्बू सोफियान खारखोर को एक रशिया के इन्हें अवार्ड दिया गया है, ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज, यानी कि ब्रिक्स देश जो है ना, उनमें कॉपरेशन, उन्हें उनकी कॉपरेशन आपस में तालमेल बिठाने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये ब्रिक्स प्राइज दिया जाता है। किसको दिया गया? हर्षित जैन, अमृतजीत शर्मा, अंजलि राघव या शाबिर हसन। तो ये दिया गया है खारखोर के साथ शाबिर हसन जो है भारत के, इन दोनों को इस प्राइज से दिया गया, ये प्राइज दिया गया। ये प्राइज 2016 में शुरू किया गया। अब यहां पर बात आई ब्रिक्स, लास्ट में क्यों बातें कर रहे हो, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स, पहले ब्रिक
पहले ये ब्रिक तक ही था, यानी कि पहले ये यहां तक था 2006 में जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया इसे 2010 में, अब बन गया ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से, आई से, सी एन एस से, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 2010 में। लेकिन 2024 में और इसके मेंबर्स बढ़ चुके हैं। अब कितने टोटल? टोटल इसके 11 मेंबर्स हो गए कि टोटल मेंबर्स कितने हैं? आप कहोगे 11। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में। कहां पर हेडक्वार्टर इसका? शंघाई, चाइना में। और ये जो टोटल 11 कंट्री जो है आप यहां से रीड कर सकते हो। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहां से आपका ब्रिक्स का जो स्टैटिक पार्ट था वो भी कवर हो गया, और क्वेश्चन जो था हमारा ये भी हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन का आंसर करो। शौर्यवान, किस स्टेट में शौर्यवान इनागुरेट करा है हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने? कौन से मिनिस्ट्री है इनके पास? डिफेंस मिनिस्टर है भारत के। इनकी कंस्टिट्यूंसी लखनऊ से इलेक्ट होके आए। तो ये शौर्यवान जो है राजस्थान में बनाया। कहां पर बनाया गया है? राजस्थान में। हमारे सोल्जर की वीर गाथा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। हमारे सोल्जर जो देश के लिए बलिदान देते हैं, उनके जो उपलब्धियां हैं, ये सारी चीजें आपको इस शौर्यवान में मिलेंगी। तो ये कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान की बात करते एरिया वाइज ये भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। और राजस्थान में एक डेजर्ट आता है जिसका नाम है थार डेजर्ट। वो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पर एक लूनी रिवर फ्लो करती है, और ये बाद में डिसअपेयर हो जाती है। कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 2026 आने वाला है, 2026 आने वाला है, और 26 में विंटर ओलंपिक्स होंगे। कौन से ओलंपिक्स होंगे? विंटर ओलंपिक्स होंगे। और ये विंटर ओलंपिक्स इस बार होंगे कहां पर? इटली में। अब भारत की ओर से टॉर्च बेरर कौन जाएगा? टॉर्च बेरर कौन जाएगा? अभिनव बिंद्रा जो है भारत से, ये टॉर्च बेरर रहेंगे। याद रखना आपने 2026। अब यहां पर है विंटर ओलंपिक्स। इसके बाद कौन सा आता है? एक और होता है आपका समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स आपके कहा होंगे? नेक्स्ट 2024 में हुए थे। हर 4 साल बाद होते हैं। तो अब कब होंगे? 2020, 2028 यानी 2028 में। तो समर ओलंपिक्स कहां पर होंगे? कहां पर होंगे? क्या यूएसए में होंगे? यूएसए में होंगे। ये कहां पर होंगे? यूएसए में होंगे। ये भी आपने याद रखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कवरी ऑफ अर्थ टेम्परेरी सेकंड मून, यानी अर्थ का एक और, अर्थ से जैसे दिखने वाला एक और मून डिस्कवर किया किसी हमारे साइंटिस्टों ने, अब जिसका नाम है PN7। ठीक है, क्या इसरो ने किया है? नासा, जक्सा या सीएनएस? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा यूएसए की है, जक्सा जापान की है, सीएनएस से किसकी है? चाइना की है। तो ये किया किसने? तो नासा ने किया है। नासा बनाई गई थी 1958 में। 1958 में कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की जो इसरो है ये बनाई गई थी 1900 की, बहुत बार बताया, अब तो आप लोगों को बताना चाहिए। 1969। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसरो वाले के 10th नंबर के चेयरमैन बने जिनका नाम है VR नारायणन। ये चीजें जो बार बार मैं बताता रहता हूं तो आपको याद होनी चाहिए। आंसर इसका नासा था। ठीक है, ये 2025 में एक एस्ट्रॉयड देखा गया जो मून की तरह ही दिखता है।
ये नासा ने डिस्कवर करा है। इंडिया का पहला, भारत का पहला ग्लास और सस्पेंशन ब्रिज, आई थिंक कल वाली क्लास में हमने फर्स्ट ग्लास ब्रिज डिस्कस करा था जो तमिलनाडु में था। यहाँ पर पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, पर सस्पेंशन ब्रिज जो यानी वायर से बनाया गया होता है, ठीक है, तो जिसका नाम है बजरंग सेतु। अब सीधा सा एग्जाम में पूछेगा बजरंग सेतु कहां पर है, किस स्टेट में है, तो जहां पर ये बनाया जा रहा है बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्या ऋषिकेश, चेन्नई, चंडीगढ़ या इंदौर, तो क्या बनाया जाएगा ये ऋषिकेश। ऋषिकेश कहां पर है, उत्तराखंड में। इसका आंसर करो जल्दी से। महाराष्ट्र, अब बिना क्वेश्चन पढ़ने, अच्छा ठीक है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसका नाम बदल के रख दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। यहां पर रेलवे की बात करते हैं, इंडियन रेलवे, कुछ स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई, 1853। कहां से कहां, बम्बे टू थाने। रेलवे हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। ये भी आपने याद रखना है। हाँ, रेलवे से एक और, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पर है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज तो ये रियासी में, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है, रियासी, जम्मू एंड कश्मीर। नाम है इसका चनाब ब्रिज। क्या हो गया, क्या बता, ये फोटो दूसरा हो। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक इन 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस। अब देखो पूरी दुनिया की बात करी जा रही है, भारत की नहीं। भारत की हो सकती तो क्या होता, एसबीआई आंसर होता, क्या डीबीएस बैंक है, एचडीएफ, आरबीआई, आंसर आपका एसबीआई बैंक ही है, याद रखना आपने। ये बेस्ट कंज्यूमर बैंक माना गया है 2025 में। एसबीआई कब बनाया गया, एसबीआई कब बनाया गया, तो एसबीआई बनाया गया था आपको 1955 में। कब बनाया गया था, 1955 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा है आपका आरबीआई। आरबीआई बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 और 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हो गया। पहले एज ए प्राइवेट बैंक काम कर रहा था। एचडीएफसी बैंक 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है, महाराष्ट्र में। आरबीआई का भी मुंबई, महाराष्ट्र। डीबीएस बैंक आप लोग बताओगे। अब रोहित शर्मा आंसर नहीं कर देना फोटो देख के। Who has become the third highest run scorer for India in ODI cricket? पहले पे कौन है, बुमराह। पहले पे कौन है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। दूसरे पर किंग कोहली। तीसरे पे हिटमैन। नाम भी याद रख, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता हिटमैन किसको कहा जाता है, रोहित शर्मा। हिटमैन ने वापसी करके ना भारतीय बीसीसीआई को परेशानी में डाल दिया कि कैप्टन किसको बनाया जाए। अब वैसे तो कैप्टन नहीं है, कैप्टन से इनको हटा दिया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम कैप्टन शुभमन गिल है। आंसर हमारा ये है, ठीक है। फर्स्ट पहला और नॉन नेटो कंट्री बनी है जिसने पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पेन की एयर मिलिट्री एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ओशन स्काई 2025 किसकी एक्सरसाइज थी, स्पेन की, रशिया की, यूएसए की या भारत की, तो किसकी है, स्पेन की। तो किसने शामिल की, कौन सा देश शामिल हुआ है, तो अपना प्यारा भारत। तो भारत इसमें शामिल हुआ है इस एक्सरसाइज में। अब नाटो जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मिलिट्री अलायंस है, सबसे बड़ा
मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इसको बनाया गया था, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर याद रखना क्योंकि नाटो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और अभी के प्रेसिडेंट जो है, डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी जनरल जो है, ये मार्क रुते हैं, ठीक है, नीदरलैंड से। ये भी आपने याद रखना है। नाटो इसलिए न्यूज में क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई काफी टाइम चल रही है। नाटो कंट्री सपोर्ट कर रही है किसको? यूक्रेन को। चलो जी, इसको बता दो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 26 अक्टूबर, ये तो सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। 26 अक्टूबर ये आंसर है। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह, क्या नाम है? महाराजा हरि सिंह। छब्बीस अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और जम्मू कश्मीर किसका पार्ट बन गया? भारत का पार्ट बन गया, याद रखना आपने। 26 अक्टूबर 1947। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई। कब? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनाया, पूछा है ना, तो कब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी? 31 अक्टूबर या 5 अगस्त? 5 अगस्त को क्या हुआ था? बिल आया था, ठीक है। 6 अगस्त को लोकसभा में आया। 9 अगस्त को एक्ट बना, नहीं 9 अगस्त को एक्ट बना, और वो एक्ट इंप्लीमेंट हुआ 31 अक्टूबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैथरीन कॉनली, इन्हें ये इलेक्ट बने, ये किसी देश की प्रेसिडेंट बनी है। अब यहाँ पर शक्ल देख के पहचान सकते हो, आयरलैंड, मैक्सिको, जापान या थाईलैंड, ठीक है। 10वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। और एग्जाम में रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना, तो आंसर क्या रहेगा आपका? आयरलैंड। भारत में एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसका नाम था होम रूल लीग। क्या था? होम रूल लीग। ये आयरलैंड के बेसिस पर थी। किसके बेसिस पर थी? आयरलैंड। आयरलैंड से एक महिला थी भारत में जो बहुत बड़ा रोल था उनका हमारे आंदोलन में भी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट जो थी ये आईएनसी की प्रेसिडेंट भी बनती थी। कब? 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट। ये हिस्ट्री का पार्ट है, चलो थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ। हिस्ट्री जब पढ़ोगे तभी आपको ज्यादा चीज समझ आएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा, क्योंकि बड़े लंबे समय से ना आसियान कंट्री जो थी 10 थी, लेकिन इस बार एक और बढ़ गई। कितनी हो गई? 11 कंट्रीज हो गई हैं। तो आसियान देश, आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसका 11वां मेंबर कौन सा बना? इंडोनेशिया पहले से था, इजराइल नहीं है क्योंकि इजराइल तो इस साइड आता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में तो नहीं आता। तो आंसर आपका तैमूर लेस्ते जो है ये 11वां मेंबर बना है। अब आसियान की अगर हम बात करें, ये कब बनाया गया था? 1967 में। हेडक्वार्टर की बात करें ये जकार्ता में। कहां पर? जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में। और अब मेंबर्स कंट्री कितनी हो गई? मेंबर्स कंट्री हो गई 11। क्या भारत आसियान का पार्ट है? क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि भारत के जो उस साइड वाले देश, इस साइड वाले, वो सारे के सारे मेंबर्स हैं म्यांमार के साथ वाले, ठीक है। ये देख लो, भारत आपको यहां पर देखिए, देखने को मिलेगा इस साइड,
ये सारे के सारे मेंबर्स है, यहां से ऊपर ये वाले, ये किसके पार्ट है? आसियान कंट्रीज कहा जाता है इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 में 3 बार 3 चीफ जस्टिस बन गए। इससे पहले ये थे, फिर ये, अब ये। अब नंबर लिख लो, ये कितने? 53 है, 53, 52, 51, 50। अब एक चीज मुझे बता दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने साल तक अपनी चेयर पर रह सकते हैं, यानी एज? तो 65 ईयर्स। कितने साल तक? 65 ईयर्स। कंपोजिशन आप बता दो। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी टोटल जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने? 34 और प्लस सीजीआई करें? नहीं करना पड़ेगा, यानी 34 में 33 आपके जजेस हैं प्लस 1 आपका सीजीआई, यानी टोटल कितने हो गए? 34। ये भी आपने याद रखना है। आंसर हमारा सूर्यकांत। ड्यू टू द इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। कहता है कौन सा माइलस्टोन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस्ड, यानी भारत ने कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन सा माइलस्टोन को क्रॉस करा है? इसमें से कितने बिलियन? क्या आंसर रहेगा? 500। तो राइट आंसर करेगा आपका 700। मोन्था क्या है? ये साइक्लोन, एक साइक्लोन समझते हो ना? ठीक है। कहते हैं रिसेंटली एक साइक्लोन था जिसका नाम था मोन्था। ये किस कंट्री ने इसका नाम सजेस्ट करा था? क्या पूछा है? विच कंट्री सजेस्टेड द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड साइक्लोन? साइक्लोन से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वो साइक्लोन क्या हिट कर रहा है, दूसरा उस साइक्लोन का जो नाम रखा है किसने रखा है। अब इसमें नाम कैसे रखा जाता है? ए से लेके शुरू होता है, ए बी सी, यानी अभी जब पहला जो तूफान तो साइक्लोन जो आएगा ए कंट्री रखेगी, फिर उसके आगे बी, फिर सी, डी, इस तरह से करके आगे बढ़ती रहती है सीक्वेंस। ठीक है, तो ये किसने करा? थाईलैंड, म्यांमार, कतर या सऊदी अरेबिया? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? थाईलैंड। थाईलैंड ने आपका जो साइक्लोन मोन्था जो है ये इसका नाम रखा है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ 2025 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा है, किसको? अब बताओ। ए, बी सही आंसर, जो ए कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, बी इसका आंसर है। अच्छा बताओ, ब्लेड जो गांव जो है ये किस देश में है? यूएन कोई देश ही नहीं है। ब्लेड जो गांव जो है जो डिस्कस करा जा रहा है किस देश में? क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, क्वेश्चन यहीं पर जो मैं पूछ रहा हूँ वहीं पर, स्लोवेनियन सिटी, तो स्लोवेनिया देश जो है वहां का ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, चलो फिर। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट,
जल्दी से आंसर करो आप। दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, शिलोंग। राइट आंसर रहेगा आपका शिलोंग रहेगा। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है क्लीनेस्ट की, तो इसमें शिलोंग पहले पर है। शिलोंग कहां पर है, किस स्टेट में? असम में, मेघालय में। जल्दी से आंसर करो। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग, होस्ट करने जा रही है एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इसकी मीटिंग होस्ट करने जा रहा है। क्या भारत, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया? जल्दी से आंसर करो। देखो, ये जो एशिया पैसिफिक कंट्री जो ग्रुप जो था 2008 में बनाया गया था, ठीक है, अंडर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है इसके अंदर से बनाया गया था। इसका सही आंसर आपका रहेगा अपना प्यारा भारत, चाइना नहीं। हर जगह चाइना नहीं होगा, कल भी आपने चाइना गलत करा था। तो एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की पहली बार मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? भारत होस्ट कर रहा है। तो भारत की कैपिटल बता दो। भारत की कैपिटल दिल्ली आपने बताई कब बनाई गई थी? इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब बनी थी? फंस गए ना सारे। उन्नीस 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी दिल्ली, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर करो। किसको मरणोपरांत इंडिया का हाईएस्ट साइंटिस्ट ऑनर विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है? मरने के बाद दिया गया है, ठीक है। इनका नाम बताना है आपने। क्या एस वेंकट मोहन, के थंगराज, जयंत विष्णु, नार्लिकर या दिवेंदु दास? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? जयंत विष्णु नार्लिकर जो है, इन्हें विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि साइंस की क्षेत्र में इनका काफी योगदान था, इसकी वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था ये वाला? 1954। अब आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क। पहला भारतीय कौन से थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? चलो इसका आंसर करो। लैटिन अमेरिका का कोई पहला देश बना है जिसने लीगलाइज कर दिया है यूथनेशिया। यानी कोई बंदा जो है बहुत ज्यादा बीमार है, उस बीमारी से वो सह नहीं पा रहा है, अब वो मरना चाहता है। क्या करना चाहता है? मरना चाहता है, क्योंकि ठीक होने की संभावना सारी खत्म हो चुकी है। अब वो मरना चाहता है तो वो उसे मार दिया जाएगा। तो यूथनेशिया, हाँ, उसे इंजेक्शन में लास्ट ऑप्शन तो वही है, गलत हो काटेंगे नहीं। इथनेशिया लीगलाइज कर दिया किस देश ने? लैटिन अमेरिका के उरुग्वाय, अर्जेंटीना, मैक्सिको या नेदरलैंड? तो राइट आंसर आपका रहेगा यूरुग्वाय जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उन्होंने क्या किया? यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया। एक और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो, किसी देश के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, दोबारा से फिर जीत चुके हैं और ये ओल्डेस्ट रूलर बन गए, यानी सबसे
सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति पॉल बिया, किस देश के? नाम इनका याद रखना, पॉल बिया। या तो पूछा जा सकता है कि पॉल बिया किस देश के प्रेसिडेंट है? लिथुआनिया, आयरलैंड, कैमरून या स्लोवेनिया? तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि कैमरून के प्रेसिडेंट कौन बने, तो नाम पॉल बिया, पॉल भैया याद रख लो। INS शिप कंप्लीट, यानी कौन सा हमारा INS शिप है जिसने क्या किया है? 18वां ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे भारत और मॉरिशस के बीच में कंप्लीट किया है। सतलुज, विक्रांत, कलवारी या अरिहंत? जल्दी से इसका आंसर करो। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका? INS सतलुज जो है आपका हमारा, उसने और किसके साथ? मॉरिशस के साथ मिलके हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट किया है। याद रखना आपने, INS सतलुज। हमारे जो जितने भी ये शिप्स वगैरह है, कोई अरिहंत से, कोई सतलुज है, कोई कावेरी है, यानी कि हमारे जो रिवर्स है उनके नाम से भी जुड़े हुए हैं। Where did यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, अब मुझे बता सकते हो अमित शाह किस कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके आए? अमित शाह की कंस्टिट्यूंसी, बहुत बड़े एक नेता है, लीडर है इस टाइम भारत के। अमित शाह किस कंस्टिट्यूंसी से आए हैं? गांधीनगर। कहां से? गांधीनगर, गुजरात। इन डीप सी फिशिंग वेसल लॉन्च करा हुआ है PM मत्स्य संपदा योजना के तहत। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स लॉन्च करा है यूनियन होम मिनिस्टर ने। कहां पर? कोची, चेन्नई, मुंबई या विशाखापट्टनम? आंसर आप करेगा मुंबई। फेस्टिवल आ गया। कभी कभी आप एग्जाम में देखते हो बिहू नहीं आता है, या गरबा नहीं आ गया, ठीक है, या आपका लावनी नहीं आ गया, यानी ऐसे तो कुछ ऐसा वाला नाम आ गया ना। ये क्यों आता है? क्योंकि ये न्यूज में रहता है, तो न्यूज में होने की वजह से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उद्भव उत्सव 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एक डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल है। ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? किस शहर में? हमारे भोपाल, जयपुर, ग्वालियर या वाराणसी? बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? हमारा जो ग्वालियर जो है, ग्वालियर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ म्यूजिक तो कहते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में ये फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा है, आपने याद रखना है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 बीइंग हेल्ड। जल्दी आंसर करो इसको। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 में कहां पर हेल्ड हो रही है? ठीक है, अब देखो यहां से ना जो समिट भारत में होते हैं वो ज्यादा जरूरी बन जाते हैं एग्जाम के लिए, या आने वाला समिट किस देश में होना है वो जरूरी बन जाता है। खास करके जो भारत में होते हैं वो भारत में किस सिटी में, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है 2025 ये आपका न्यू दिल्ली में होगा। कहां पर? न्यू दिल्ली। ज्यादातर इवेंट जो है जो इंटरनेशनल लेवल के कहां पर होते हैं? न्यू दिल्ली में होते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कहा कि मैंने सारे, ज्यादातर न्यू दिल्ली में ही होते हैं। भारत मंडपम जो बनाया गया है वहां पर।
क्या हुआ, कुछ था? विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था जो है ना, ये भारत में है, इसका हेडक्वार्टर है भारत में। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ज्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं आपको? ये बाहर मिलते हैं, ज्यादातर स्विट्जरलैंड में या यूएसए में या फ्रांस में, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में है। कहां पर बताओ जरा? 2015 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर बताना है आपने इसका। आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम। हर जगह न्यू दिल्ली नहीं होगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका सेशन जो है शुरू हो रहा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में शुरू हो रहा है 27 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच, यानी हो गया है। ठीक है, तो कितने नंबर का था ये? 8th नंबर का ये सेशन था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, अपेक समिट। कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है 2025 का अपेक समिट? मैंने क्या कहा, समिट से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, या आने वाला या हो गया उसी साल। तो राइट आंसर आपका रहेगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में अपेक का समिट होगा 2025 का। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जितनी भी है, एग्जामिनर यहाँ से डेप्थ में नहीं पूछता। हाँ, उस पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तब यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है। अनवील द ड्राफ्ट आईटी विजन 2031 प्लान। देखो, एक आईटी विजन रखा है 2031, किस स्टेट ने? केरला, गुजरात, यूपी या बिहार? तो राइट आंसर आपका रहेगा केरला। केरला से हमने कुछ और भी पढ़ा था ना, कल शायद कल परसों पढ़ा था कुछ हमने केरला से। क्या पढ़ा था भाई, किसी को याद आ रहा है? केरला पहली स्टेट बनी थी, नहीं आ रहा है? याद कर लेना, धुंधला धुंधला मुझे याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी है ना, मोदी नहीं बोलना, मोदी जी बोलना। Which year has recently been declared as the ASEAN Indian Year of Maritime Cooperation? देखो, आसियान इंडिया, भारत और आसियान देशों के ना रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इस बार भी भारत के प्राइम मिनिस्टर को वहां पर इनवाइट किया था समिट में, लेकिन वहां पर आके डोनाल्ड चाचा यानी डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हम वर्चुअल अटेंड करेंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन यानी समुद्री क्षेत्र में कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है, कौन सा ईयर डिक्लेयर करा है कि तब तक हमारी कॉर्पोरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी? 26, 27, 30 या 35? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 2026। 25 चल रहा है, 25 अब जाने वाला है, आपका 1 से 1.5 महीना ही बचा है, 26 आने वाला है। ये हमने पहले पढ़ लिया, 1967 में बना, हेडक्वार्टर इसका कहां पर था? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसमें से कह रहा है कि कौन सा डिप्लॉय करेगा वर्ल्ड फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम, द फैलियन कॉन्स्टलेशन, नासा, दिगंतरा, ध्रुव स्पेस या स्टेलरस। यानी अब जो किसका डेटा 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम बनाया किसी देश ने? जल्दी से आंसर करो। तो राइट आंसर रहेगा आपका स्टेलरस जो है। अब ये कहां की कंपनी है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फैलियन कंस्टलेशन। इसी के आगे
स्टेलरस टेक्नोलॉजी जो है ये क्या करेगी, 3D डेटा सैटेलाइट सिस्टम क्या करेगी, लॉन्च करेगी, डिप्लॉय करेगी। ये जब इस मिसाइल को टेस्ट किया गया तो पूरी दुनिया मतलब एक हैरान थी, खास करके पश्चिम देश। तो ये रशिया ने क्या किया, एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को क्या किया जिसका नाम है बुरविस्तनिक। क्या क्या पढ़ते इसको, पढ़ना जरा से। बुरविस्तनिक जो है, यहाँ पर नाम ऐसे होते हैं बाहर वालों के ना। तो ये रशिया ने लॉन्च की, किसने, रशिया ने। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वारहेड अपने साथ ले जाती है, ले सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल क्या हो गया, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हिट कर सकती है। तो रशिया यानी यूएसए को भी हिट कर सकती है ये मिसाइल वगैरह। और रशिया ने एक और चीज कही है कि वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर देंगे। यानी अभी तक 1999 के बाद किसी देश ने 98 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, हाँ, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। लेकिन रशिया ने बोला है तो यूएसए ने बोला है, यानी अब दुनिया फिर से मौत के कगार पर खड़ी होने वाली है। तो पाकिस्तान भी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपको भी न्यूज में मिले, हमने पोखरान में फिर से टेस्ट कर लिया। अमेरिका बोले कि भारत ने ऐसा क्यों किया। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 टाइटल जो न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था, किसने जीता है, इंडिया, चाइना, अमेरिका या अर्जेंटीना। तो किसने जीता है अपना प्यारा, भारत ने जीता है कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप। द इंडियन आर्मी रिसेंटली प्रोक्यूर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनस। देखो भारत बहुत ज्यादा कर रहा है इंडिजिनस। हमने 3 से 4 क्वेश्चन तो पढ़ लिए जो भारत में बनाए गए। डिजाइंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, एस डी आर एस क्या फुल फॉर्म क्या होगी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। तो भारत ने क्या किया, डिजाइन किया है और इंडियन आर्मी को इसका पहला बैच मिल चुका है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो, डीआरडीओ या बेल। तो किसने कराई है, तो बेल जो है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। इस बेल को स्टैब्लिश करा गया था 1954 में। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जागरूक किया जाएगा विजिलेंस के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में। 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 27 से लेकर 2 नवंबर तक। इसका थीम क्या था, व्हाट इज द थीम, क्योंकि अभी हो चुका है ना, तो इसका थीम क्या था। विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई विजन, करप्शन फ्री इंडिया, से नॉट टू करप्शन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो राइट आंसर इसका रहेगा विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए किसमें, विजिलेंस में। कोई भारत के लग रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इंडिया थोड़ी पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच कंट्री वाज द यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 हेल्ड, इन विच दिव्या देशमुख एंड डी गुकेश वन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। आप बताओ जी, यूरोपियन चेस क्लब कप जिसमें हमारे भारत के, नो डाउट ये भारत के हैं, ऑप्शन इंडिया भी है, लेकिन हेल्ड कहां पर, क्या इंडिया में हेल्ड किया गया था, फ्रांस में, ग्रीस में या जर्मनी में। अगर यूरोप का है तो क्या हो सकता है, या तो फ्रांस, ग्रीस या जर्मनी हो सकता है। तो आंसर आपका ग्रीस। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना।
क्योंकि चेस वर्ल्ड कप जो गोवा में होस्ट किया जाएगा, उसके लिए इनके लिए बूस्ट मिल जाएगा, अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इनका। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन प्राइज 2025, एक और प्राइज से क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, तो क्या पता आ भी जाए। ये एक उर्सुला के ले गुइन जो थे, ये एक यूएसए के राइटर थे, ठीक है, तो उनके नाम पर ही इस अवार्ड को दिया जाता है। तो सुधा मूर्ति को दिया गया है या मुत्या चांदीमल, कृष्ण आयर, वज्र चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका रहने वाला है वज्र चंद्रशेखर, जो है इनको दिया गया है ये अवार्ड। दूसरा आ गया आपका साइक्लोन से क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जमाइका विल फेस दिस ईयर, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टॉर्म जो आने वाला है कहां पर, जमाइका में, तो ये किसका नाम क्या है? दाना, मेलिसा, शक्ति या पोदुल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? मेलिसा। देखो भारत अगर नाम देगा ना, तो भारत के नाम हो सकता है शक्ति हो, जो है शक्ति हो, दाना भी हो सकता है, भारत में वो दाना हो सकता है, लेकिन अगर बाहर का देश अगर कोई नाम दे रहा है, तो नाम थोड़ा सा अटपटा सा होगा, उठ पटांग सा होगा आपके लिए, उनके लिए नहीं। उनके लिए हो सकता है हमारे वाला शक्ति उठ पटांग हो। Which tournament did FIFA last to promote football in Southeast Asia? साउथ ईस्ट एशिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए फीफा ने कौन सा कप जो है शुरू करा हुआ है? फीफा आसियान कप, फीफा एशिया कप, फीफा चैलेंज कप, फीफा यूनिटी कप। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया राइट आंसर आपका रहेगा फीफा आसियान कप। देखो आसियान से कितने, तीसरी न्यूज पढ़ ली, आसियान देश से हमने कितनी, तीसरी न्यूज पढ़ ली, तो आंसर आपका रहेगा, वहां पर लिखा भी था वैसे सामने, इस बार आप धोखा खा गए। डोनाल्ड ट्रंप, ये बंदा दुनिया का पावरफुल बंदा है, इन दुनिया की पावरफुल कुर्सी पर बैठा हुआ है बंदा, थोड़ा सा, हाँ आप समझ गए, बट है पावरफुल चेयर पर बैठा हुआ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा है? मुगुंगवा है ना, मुगुंग, देखो नाम ही कैसा है, हाईएस्ट सिविलियन ग्रैंड ऑर्डर मुगुंगवा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। डेनमार्क, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, यूक्रेन। देखो इनमें से तो थोड़े बहुत आप जानते हो, तो ये साउथ कोरियन है। कहां से? साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर जो है ये वाले, इन्होंने दिया है। ये मुझे लग रहा है ना किसी न किसी एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है आपके आए या किसी और के आए। द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने क्या किया, 2 डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करे ड्यूरिंग हर टेन्यूर, मेकिंग हर द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डू सो, यानी पहले राष्ट्रपति बन गई वैसा करने वाले। एक तो उन्होंने रफाइल जेट उड़ाया और दूसरा सुखोई 30 MKI। मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, किसने इसके बारे में सुना? नॉन अलाइंड मूवमेंट सुना कभी ने? सुना है? देखो आजादी, जैसे भारत को आजादी मिली 1950 के बाद, दुनिया में 2 ब्लॉक बन गए थे, एक यूएसए लीड कर रहा, दूसरा रशिया लीड कर रहा था। कौन कौन सा? एक यूएसए, दूसरा सोवियत यूनियन। रशिया तो बाद में बना, या हम इसे यूएसएसआर कहते हैं। अब कुछ देश इस साइड चले गए, कुछ देश इस साइड चले गए, अब भारत की बारी आ गई।
भारत के, बाकी वो देश भी थे भारत के साथ साथ। अब भारत ने क्या किया, ना यूएसए के साथ जाना पसंद करा ना रशिया के साथ, तो इन्होंने बना ली एनएएम, जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के हम ना इस साइड जाएंगे ना उस साइड जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। तो इसकी 19वें नंबर की जो मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी, हेल्ड इन विच इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय कीर्ति वर्धन सिंह, यानी कहां पर ये होगी, जहां से भारत के कीर्ति वर्धन सिंह जो है उसमें जाएंगे। इंडिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, ब्राजील। तो राइट आंसर रहेगा आपका युगांडा में इस मूवमेंट को, इस मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा। अब एनएएम के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ लो, यानी यहां से क्वेश्चन बनता है। 1961 में बनाया गया, ठीक है। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। पहली कहां पर हुई थी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। और ये 5 मेंबर जो थे, ये 5 बड़े देश जो थे, इनने मिलकर इस एनएएम को बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, जॉर्ज ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया से, गामल इजिप्ट से, गामल अब्दुल नजीर, क्वामे नक्रुमा घाना से, एंड सुकर्नो इंडोनेशिया। ये वही सुकर्नो है जो भारत में पहले चीफ गेस्ट आए थे हमारे रिपब्लिक डे पे, बताया था ना मैंने ये वाला नाम। तो ये एनएएम थोड़ा आजकल तो न्यूज में कम रहता है, लेकिन कहीं भी पूछ सकता है एग्जाम में। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन, भारत ने कितने मेडल जीते हैं 4th साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में? 48, 50, 58 या 60? अब इसको तुक्का ही मारना पड़ेगा ना, जब तो पढ़ा नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा आपका 58। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन चांसेस बड़े कम रहते हैं आने के, लेकिन आ जाए तो सबका गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। भारत पहले नंबर पे ही रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, कौन सा देश है, देश के आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा है 4000 ईयर ओल्ड टेंपल, जिसका नाम है दिलिमुन सिविलाइजेशन से। यानी ये टेंपल किस सिविलाइजेशन से था, दिलिमुन सिविलाइजेशन से। इंडिया तो है नहीं, क्योंकि भारत में आईबीसी थी। ईरान, सऊदी अरेबिया या कुवैत, कहां पर, अवैत कुवैत में। देखो, दिलिमुन सिविलाइजेशन एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी ईस्टर्न अरेबिया में। थर्ड टू द फर्स्ट सेंचुरी है, मिलेनियम सेंचुरी, प्राइमरली इन द मॉडर्न बहरेन कुवैत वाला एरिया जो वहां पर ही है, ठीक है। यानी उसी टाइम भारत में थी आईवीसी, मेसोपोटामिया, इनके साथ कुछ ट्रेड रिलेशन इनके साथ मिले हुए हैं। तो आपने सिर्फ इतना से याद रखना है, जो 4000 था, 4000 ईयर ओल्ड टेंपल जो है कहां कहां पर मिला है, दिलिमुन सिविलाइजेशन का टेंपल मिला है कुवैत में। कहां पर मिला है, कुवैत में। फर्स्ट इन द, कौन सी कंपनी बनी है जो पहले नंबर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ गई है, $5 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी कितनी है, 4 ट्रिलियन है। 4 हो चुकी है ना, कि 3 थी, 3 पॉइंट कुछ थी, 5 से ऊपर है। तो यानी इस कंपनी की $5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, देखो न्विडिया एक चिप बनाने वाली कंपनी, तो आजकल जमाना कौन सा है, एआई का। तो जितनी चिप्स बनेगी उतना ज्यादा। न्विडिया जो है ये पहले नंबर पर आ चुकी, कभी माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, कभी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती रहती है। हो सकता है 2-4 महीने बाद न्यूज आए तो ये माइक्रोसॉफ्ट पहले पर आ जाए। 1993 में इसे बनाया गया था, ठीक है। किसने बनाया था, जैनसन क्रिस कॉर्टिस ने बनाया गया था। हेड क्वार्टर्स का सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए में है।
72 कंट्रीज ने साइन करी है पहली हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, किसके लिए? कॉम्बैट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। एक कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर? वियतनाम, चाइना, इंडिया या ब्राजील में। ये जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं इन सबको रोकने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 72 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन करा। कहां पर हुई? वियतनाम, चाइना, इंडिया, ब्राजील। तो आंसर आपका क्या रहेगा? वियतनाम। According to the latest IUCN Red List, October 2025, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, एक रेड लिस्ट आती है जिसमें आपके अलग अलग स्पीशीज को उसमें रखा जाता है, चाहे आपकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट हो, इंडेंजर्ड लिस्ट हो, वल्नरेबल लिस्ट हो, लीस्ट कंसर्न हो, अलग अलग लिस्ट बनती है। लास्ट आपके आती है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी कि दुनिया में है ही नहीं कहीं भी। क्रिटिकल इंडेंजर उससे यानी अभी है पर खत्म खात्मे के कगार पर है, ठीक है। तो 2025 में जो रेड लिस्ट इनने जाइन रिलीज करी 1,72,620 स्पीशीज थी। तो इसमें से हाउ मेनी स्पीशीज आर एंडेंजर्ड? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये, देखा जाए ना इस क्वेश्चन को हार्डली 2 से लेके 5% ही आंसर कर पाएंगे अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो, क्योंकि नंबर्स बताने पड़ेंगे। तो इसमें ढूंढो है कि है नंबर दिख रहे हैं? अभी तक आपने बता देने थे 20,987, 16,000। तो राइट आंसर रहेगा इसका 48,646। ये एंडेंजर्ड लिस्ट में। फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड आ गया, ठीक है, फिर वल्नरेबल आ गया। तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं, यहां से जरूरी ये बन जाता है आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पर है, कब इसे स्टैब्लिश किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। 1948 में आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हाँ, अगर कोई इसमें से भारत का कोई ऐसा एरिया जो आता है उसके बारे में कोई न्यूज है तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, ये वाला जैसे इंपॉर्टेंट बन गया। अब क्रिटिकल कंसर्न कौन से एरिया है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या किया? क्रिटिकल कंसर्न क्लासिफिकेशन में रखा है। वेस्टर्न घाट कहां पर है? हमारे कहां से कहां तक फैले हुए? महाराष्ट्र से लेके नीचे आपके केरला तक। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क कल मैंने पढ़ाई भी थी। मानस नेशनल पार्क कल मैंने पढ़ाई भी थी, यहां नहीं पढ़ाई थी, उस साइड पढ़ाई थी। बताओ जरा, बोला भी था मैंने कि एक ही फ्लो में याद किया करो। असम सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी पढ़ाई थी। वेस्ट बंगाल आंसर आपका ऑल ऑफ द। तो ये जो एरिया जो है आईयूसीएन ने इसे किस में डाला हुआ है? क्रिटिकल कंसर्न में। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2025 में डाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हार्दिक पांड्या, जो हार्दिक पांड्या बोल रहे सही नहीं है। ओल्डेस्ट प्लेयर नंबर 1 यानी ओल्डेस्ट प्लेयर अभी ओडीआई आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहे हैं हमारे रोहित शर्मा। बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग भी है। इंडियाज हैवीएस्ट, भारत का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। भारत की पहली सैटेलाइट बता दो मुझे। क्या नाम बोला? आर्यभट्टा। कब लॉन्च करी गई थी? 1975 में। तो इसका नाम बताना है आपने, भारत की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताना है।
CMS-03, TMS-05, IND-11, DNT-10। तो राइट आंसर रहेगा आपका ICMS-03 इसका नाम है। इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि सबसे हैवी है, ठीक है। बाकी आप CMS-03 के बारे में यहां पर पढ़ लेना। एक हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। भारत का रैंक पहले पे कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और चौथे पर इंडिया को मैं यहां देखना चाहता हूं पहले पर। इंडिया कहां पर होना चाहिए था? पहले पर। चलो रखो 2047 तक, 50 तक, ठीक। 8th पे कमीशन। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि 8th पे कमीशन आ गया है, आने वाला है, आ गया नहीं है, आने वाला है। अब जो न्यूज चल रही है 8th पे कमीशन के बारे में, जो फिटमेंट फैक्टर जो कह रहे हैं वो शायद 2% के आसपास रहेगा। यानी अब सैलरी जो आपकी है लगभग 40% हाई करने वाली है सैलरी। अब बड़े सारों को डाउट रहता है कि क्या 8th पे कमीशन में पूरी की पूरी सैलरी डबल हो जाएगी? जैसे मान लो किसी की 50,000 सैलरी है, वो सीधा 1 लाख लेगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, पे कमीशन में आपकी बेसिक सैलरी डबल होती है। मान लो इस 50,000 में किसी की सैलरी थी कितनी? 25,000, बेसिक कह रहा हूं मैं, एक बता रहा हूं, ठीक है। अब 25,000 बेसिक थी, तो अब जैसे 8th पे लगेगा तो इसमें कितना, तो 2% कहा मैंने, तो कितनी होगी? 50,000। अब बेसिक 50,000 होगी, प्लस HRA, TA, DA आपको अलग से मिलता है। हाँ, DA जो पहले आपको बहुत ज्यादा मिलता था वो सारा जीरो हो जाता है और दोबारा से शुरू से मिलना शुरू हो जाता है। यानी अगर मान लो किसी की सैलरी 50,000 थी पहले, अब उसकी सैलरी हो जाएगी 70,000 के आसपास। तो 8th पे कमीशन 2026 1 जनवरी को शायद लागू हो जाएगा, होने की संभावना है। तो इसके चेयरमैन बताने आपने, संजीव खन्ना, रंजना प्रकाश देसाई, संजय मल्होत्रा, विकास सिंह। रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? रंजना प्रकाश देसाई कौन थी? रंजना प्रकाश देसाई, आपको पता है जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, सीट्स बढ़ाई गई थी जम्मू कश्मीर में, हमारी असेंबली की सीट्स बढ़ाई गई थी, तो उसमें हेड यही थी, चेयरमैन यही थी उस कमीशन की भी। तो इसका आंसर भी यही है, रंजना प्रकाश देसाई जो है आपकी 8th पे कमीशन की क्या है, हमारी चेयरमैन है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन 2020 में जो आया था, तो यही तब भी चेयरमैन। जेम्स एंडरसन किससे जुड़े हुए हैं? किस देश से? इंग्लैंड। थोड़ा जल्दी करेंगे अब, ठीक है, अब खत्म करेंगे। टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, किसे? अजय चौहान, आशीष मित्तल, या संजीव कपूर, या प्रशांत महेश्वरी? तो राइट आंसर रहेगा आपका संजीव कपूर। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन 1986 में ये बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट में, देस मोइन्स इवा, USA। 76वां डिस्ट्रिक्ट बना कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया यूपी में, कहां पर? यूपी में। पोसाइडन, पोसाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन किस देश ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है? रशिया। याद रखना पोसाइडन कहां का है? रशिया का।
56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2025, कहां पर? ये गोवा में ही होस्ट रहते हैं हमारे। अभिषेक नायर को अपॉइंट किया गया हेड कोच ऑफ विच टीम? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम डिफीटेड विच कंट्री टू रीच द वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल? ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। किस मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज बताओ जरा। मैन ऑफ द मैच कौन था? शेफाली वर्मा। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वार ना हो जाए। पहली वर्ल्ड वार होती है 14 से 18, 1914 टू 1918, तो एक नया लीग ऑफ नेशन बना दिया। तो लीग ऑफ नेशन 1920 में बना, बट सेकेंड वर्ल्ड वार होगी 1939 में, रोक ही नहीं पाया। तो लीग ऑफ नेशन को बदल के बना दिया यूनाइटेड नेशन। क्या यूनाइटेड नेशन थर्ड वर्ल्ड वार को रोक पाएगा? कोई, यानी कि जिस तरीके से हालात बने हुए दुनिया में, तो थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है, तो मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो जय भारत, ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।